हेलो साथियों, मैं रजनेश सर A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में जाना। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में आज जानेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उसके बारे में पहली कड़ी में ये पहला हेडिंग बनता है रुचियों में परिवर्तन। पहला है रुचियों में परिवर्तन। बाल्यावस्था की विशेषताओं में ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बच्चों जो बालक होता है उसकी रुचियों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कभी वो सोचता है कि आज डॉक्टर से मिलेगा तो कहेगा कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी पुलिस वाले से मिलेगा तो उसकी रुचि में फिर परिवर्तन हो, कहेगा मैं पुलिस वाला बनूंगा, किसी ट्रक वाले के ड्राइवर से मिलेगा तो वो सोचेगा ट्रक वाला ड्राइवर बनूंगा। मतलब वो पल अपने जो विचार होता है, अपने बात होती है, उस पर अस्थायित्व तो उसका नहीं रहता है। बार बार उसकी रुचियों में वो परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बाल्यावस्था के जो बालक होता है उसकी रुचियाँ कभी भी अस्थायी नहीं रह सकती हैं, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। वो कब क्या बनने की जिद कर दे, कब क्या कह दे, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है कि न घर का है और न घाट का है। ठीक, ये पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग की क्या कहते हैं? संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति सिपाही बनना, डॉक्टर बनना आदि। संग्रह प्रवृत्ति क्या होती है? बालक छोटा होता है, बहुत सारे कार्य करना सीखता है, तो वो सोचता है कि किस चीज़ को मैं क्या इकट्ठा करूं जिसमें उसको आनंद आएगा, उसी चीज़ को तो इकट्ठा करेगा। जिसमें उसको आनंद आए, कार्य करने में रुचि ले, वो उसी कार्य को करेगा। तो किस प्रकार से वो किस चीज़ों का संग्रह करता है, आप लोग देखते होंगे कि वो देखते हैं माचिस की डिब्बी होती है ना, तो उसको माचिस की डिब्बी को लेके वो प्लेइंग कार्ड होता है ना, उस तरह से वो बना लेता है। फिर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे पत्थरों को उठा लेता है और इकट्ठा कर लेता है, वो खेलना शुरू करता है। आप लोगों ने भी बचपन में कंचे खेले होंगे, वो कंचों को भी खेलने के लिए इकट्ठा करता है। तो इस तरह की बच्चों में बाल्यावस्था में वो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, ये इस तरह के उदाहरण है जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का वो संग्रह करता है। जो उसको आनंद आता है वही सी चीज़ का संग्रह करता है, जिस चीज़ में उसको आनंद नहीं आता है उसका वो संग्रहण नहीं करता है। जैसे कांचे की गोली, जिसको कांच की गोलियां भी कहते हैं। ठीक, डाक टिकट, माचिस की डिब्बी, आदि। मतलब इस तरह की सारी चीज़ों का वो संग्रहण करता है कि क्या क्या चीज़ों को मैं संग्रहण करूं। कांच की गोलियों को इकट्ठा करके खेलता है, डाक टिकट कुछ चीज़ें मिल जाता है, वो प्लेइंग कार्ड, खिलौनों को भी वो इकट्ठा करता है। अपने डॉल को, ये डॉल है, ये बॉल है, वो इस तरह के संग्रहण कई तरह का होता है। खिलौनों को भी इकट्ठा करता है, कार्यों को, अपने कार्यों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सबका संग्रहण करता है। इस अवस्था में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बच्चों में आत्मनिर्भरता आ जाती है, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना। इस अवस्था में ये देखा जाता है कि बालक आत्मनिर्भर होने लगता है। जैसे कहा जाता है कि शैशवावस्था में बालक क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ी सी अगली कड़ी में जब आते हैं उसके अगले स्टेज पे, तो बालक क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर किस प्रकार का होता है? आत्मनिर्भर जैसे वो ब्रश करना सीख लेता है,
अपने कपड़े पहनना सीख लेता है, भोजन करना सीख लेता है, बाहर जाने के लिए सीख लेता है, स्कूल जाने के लिए अपने बैग को मेंटेन करना सीख लेता है, ड्रेस पहनना सीख लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी आत्मनिर्भरता है, वो अपने कार्य खुद से करने लगता है बाल्यावस्था के अंतर्गत। इसके ठीक पहले जो शैशवावस्था थी, ये जितने भी मैंने कार्य अभी बताए वो कार्य नहीं कर पाता है। ठीक, इस अवस्था के अंतर्गत आत्मनिर्भरता इस तरह से इसमें पाई जाती है। ठीक, जैसे दांत साफ करना, भोजन करना, ब्रश करना आदि। मतलब इस तरह की आत्मनिर्भरता उसमें पाई जाती है। ठीक, अब ठीक इसकी अगली कड़ी में फिर आते हैं कि और क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये बालक जो होता है, जो बाल्यावस्था का, ये बहिर्मुखी होता है। ये जो बालक होता है बाल्यावस्था का, वो बहिर्मुखी क्या होता है? बहिर्मुखी आप लोग जानते हैं, जानते होंगे आप लोग, वो काम हमेशा करते हैं। जैसे युंग ने बताया है कि जो सामाजिक विवरण के आधार पर कहा जाता है कि विभेद किया गया है लोगों में कि किस किस तरह से लोग पाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता, एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी, और जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो उभयमुखी। तो जो दूसरा प्रकार है बहिर्मुखी, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत पाई जाती है। बहिर्मुखी क्या होता है? शैशवावस्था में पहले बालक अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का मतलब वो संकोच करता है, कोई बात नहीं कह पाता है, अपनी बात किसी से सामने रखने से डरता है, किसी से कुछ कहने में शर्माता है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अंतर्मुखी के अंतर्गत होती है। यही जब बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी हो जाता है तो अपनी बात को किसी के सामने रख देता है, वो अपनी बात कर लेता है। जैसे क्लास में जाते हैं तो टीचर उनसे कुछ प्रश्न करते हैं उस बालक से, तो बालक क्या करता है? उस प्रश्न का उत्तर देता है। तो वो क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है कि जो कुछ कहना है, करना है, वो सब कुछ करने, सुनने, बोलने लायक हो जाता है। उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। कभी वो उतना संकोच नहीं करता है जितना संकोच वो शैशवावस्था में कर रहा है। यहाँ पे वो संकोच धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक, अब अगला है काम प्रवृत्ति की न्यूनता, जो अगला पॉइंट बनता है बहिर्मुखी। काम प्रवृत्ति की न्यून शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत तेजी से होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? काम प्रवृत्ति एकदम शांत रहता है, किसी प्रकार का उस तरह से विचार नहीं होता है, किसी तरह से वो करने की क्षमता नहीं रखता है, कुछ उस तरह से सोचने की क्षमता नहीं रखता है बाल्यावस्था में। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति होती है वो एक तरह से न्यून होती है, बताया गया है। जैसे आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए, इस ग्राफ के देखिए, ये शैशवावस्था होगी, शैशवा, ये बाल्या, और ये किशोरा। ठीक, यहाँ देखिए काम प्रवृत्ति क्या है? शैशवावस्था में ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी काम प्रवृत्ति उच्च स्तर पे है, और बाल्यावस्था में ये ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे जो काम प्रवृत्ति है वो नीचे है। और यहाँ पे देखिए फिर किशोरावस्था में वही ग्राफ ऊपर चला जा रहा है। तो यानी किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास। इसमें क्या होता है? जो शैशवावस्था में सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं उसका अभाव रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, उसके अंदर वो आ गई रहती हैं, और धीरे धीरे इस अवस्था में वो क्या करता है? सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करता है, जिसके अंतर्गत चिंतन आ जाता है, मनन आ जाता है,
चिंतन आ जाता है, मनन हो जाता है, वो तर्क करना जान जाता है, व्यवहार करना जान जाता है, शिष्टाचार करना सीख जाता है। बहुत सारे कार्य बाल्यावस्था में होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिकता, नैतिकता, व्यवहारिकता, तार्किकता, चिंतन, ये सारे चीज़ बाल्यावस्था के अंतर्गत उसके अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा रूप में विकसित होने शुरू हो गए रहते हैं, जो शैशवावस्था में बिल्कुल अभाव पाया जाता था। ठीक, अगली हेडिंग आती है रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में रचनात्मक कार्य वो करना जानता है। बहुत सारे रचनात्मक कार्य वो करते हैं। आप भी करते होंगे, आप नहीं करते हैं? इस अवस्था में भी आप रचनात्मक कार्य करते हैं। लेकिन जो ये रचनात्मक कार्य करना आप प्रारंभ कब किए थे? जब आप बाल्यावस्था की स्टेज में आए होंगे। ठीक, उसके पहले आप रचनात्मक कार्य नहीं कर रहे थे। तो वो अवस्था रचनात्मक कार्य की कब से आप करना शुरू किए हैं याद नहीं होगा। कहते हैं ना, जब हम होश संभाले हैं तब हमको पता चला है, इतने दिन से होश संभाले हैं तब हम जानते हैं। तो होश संभालने का मतलब ये कि जो भी रचनात्मक कार्य हैं बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कोई बालक होगा, 6 से 12 अवस्था होती है ना इसकी, तो क्या वो साइकिल चलाना नहीं सीख गया होता है? उसका वो रचनात्मक है। मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख गया रहता है, कोई अन्य कार्य करना नहीं सीख गया रहता है, खेत में जाना नहीं सीख गया रहता है कि खेत की कृषि कैसे होती है। वो वहाँ जाके अपने पिताजी को देखता है तो ये नहीं जानता कि उसकी फसल की बुआई कब होगी, कटाई कब होगी, लेकिन ये जरूर कहता है कि फसल कब बुआएगा। जो देखता है कि खाद किस तरह से पड़ता है, वो सारे उसके रचनात्मक कार्य हैं। और लड़कियों में भी इस तरह के कार्य पाए जाते हैं। जैसे उस लड़कियों के लिए कह दिया जाए कि सिलाई कैसे होती है, बुनाई कैसे होती है, भोजन कैसे बनाया जाता है, वो उसमें इंटरेस्ट लेती हैं। ठीक, ये इन सबों का रचनात्मक कार्य है। जैसे कहा जाए गाड़ी चलाना लड़कों में, और लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई, भोजन आदि। मतलब इस तरह के रचनात्मक कार्य पाए जाते हैं। ठीक, और अगली हेडिंग है निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक क्या करता है? निरुद्देश्य हो जाता है। कोई कुछ भी कहता है कि आज यहाँ चलते हैं, वो तुरंत तैयार हो जाता है। आज मामा के वहाँ चलना है, तैयार हो जाता है। मतलब उसके पास जब उद्देश्य ही नहीं रहेगा, कोई कहेगा आज यहाँ घूमने चलते हैं, तुरंत तैयार हो जाता है। मतलब जब उद्देश्य कोई नहीं रहेगा तो वो क्या करता है? यहाँ वहाँ दौड़ता है, कूदता है, खेलने चले जाता है। जब उसके पढ़ाई का समय रहता है तो भी खेलने चला जाता है। तो मतलब वो उद्देश्य सेट नहीं किया रहता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरह की अवस्थाओं में ये निर्देश होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें बालक क्या करता है? बहुत जगह कार्यों को अपने उसी निरुद्देश्य के कारण बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो काम नहीं करता है। और कहा जाता है कि ये जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक क्या करता है? सबसे गंदे काम करता है। जैसे चोरी करना सीख लेता है, झूठ बोलना सीख लेता है, किसी से बेवजह लड़ाई करना सीख लेता है। ये सारे निरुद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। और बाहर लड़ाई करता ही करता है, जब घर में आता है तो अपनी जो प्यारी बहना होती है उससे भी लड़ाई करता है। मतलब इस तरह से कार्य बाल्यावस्था में वो करता है। ठीक, आपको अभी तक मुझे लगता है कि सारे टॉपिक मैंने जिस तरह से जिस रूप में समझाया है वो आपको समझ में आ गया। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जो ये लाल वाला बटन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारी मेहनत को सफल बनाइए। ठीक, धन्यवाद आपका।